हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रचना ग्लोबल एकेडमी पर। और केमिस्ट्री की बेहतरीन क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स भी करिए और लाइक भी करते रहिए। प्रत्येक क्लास को क्लास फर्स्ट से चैप्टर फर्स्ट लेकर के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके केमिस्ट्री को हम पहला चैप्टर लेते हैं और फिर सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस तरह से क्रम से क्लासें हमारी आती रहेंगी। पूरा चैप्टर टॉपिक वाइज टॉपिक कराते रहेंगे। केमिस्ट्री को देखना मत भूलिए। और आपके अपने YouTube चैनल रचना ग्लोबल एकेडमी पर मेरा नाम है करण और मैं पढ़ाऊंगा आपको रसायन विज्ञान। अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, सेकंड क्लास, पहला चैप्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं रसायन विज्ञान, और चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। और क्लास जो हमारी रहेगी वो क्लास रहेगी बेटा दूसरी क्लास। आज की क्लास सेकंड क्लास है हमारी, और जहां से फर्स्ट क्लास को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं आज की सेकंड क्लास। देखो, एलिमेंट, तत्व। तत्व क्या होते हैं? तत्व वे पदार्थ होते हैं जो किसी रीति से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते, तत्व कहलाते हैं। कहने का मतलब तत्व को किसी एक भाग से दूसरे भाग में नहीं तोड़ा जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, इसके किसी कण को दूसरी जगह नहीं बांटा जा सकता। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। जैसे लोहा Fe, कॉपर Cu, मैग्नीशियम, ब्रोमीन इत्यादि। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कंपाउंड। जैसा कि आप देख रहे हैं कंपाउंड यौगिक, दो या दो से अधिक मिले पदार्थों को यौगिक कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। देखिए, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोग से बनते हैं तथा जिनमें उनके अवयव तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात नियत रहता है, यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? यौगिक कहलाते हैं। और जैसे फॉर द एग्जाम्पल है H2O, जल। जल में देखो क्या मिला होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का एक होता है। अब इसमें पूछा जाए बेटा रेशियो यानी कि अनुपात क्या होता है, तो अनुपात होता है 2:1, यानी कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, देख लो। देखो इसमें दिखाया गया है बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं बेटा? दो परमाणु होते हैं। और ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है। क्या कहलाता है? हमारा यौगिक कहलाता है। यौगिक कहलाता है। इसका अनुपात मैंने बताया था पीछे आपको, 2:1 के अनुपात के रूप में जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ऐसे पदार्थों को यौगिक कहा जाता है।
अब देखो मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है बेटा, जैसा कि हम बता चुके हैं कि मिक्सचर जैसे कंपाउंड की तरह वैसे ही मिक्सचर होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से जो पदार्थ बनता है, जो विलयन बनता है, उसको मिश्रण कहते हैं, यानी कि मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर दो प्रकार का होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस को समांगी मिश्रण कहते हैं और हेट्रोजीनियस को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसमें एक अंग दूसरे अंग के समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। एक अवयव दूसरे अवयव के समान होता है तो वो समांगी मिश्रण कहलाता है। और एक अवयव दूसरे अवयव से भिन्न हो, अर्थात एक सिरा दूसरे सिरे से भिन्न हो, तो ऐसे कंपाउंड को मिक्सचर कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण होता है हमारा विषमांगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मिश्रण वे द्रव्य जो दो या दो से अधिक द्रव्यों के किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। जैसे नमक और चीनी का मिश्रण, नमक और चीनी का मिश्रण। मिश्रण जैसा कि हम बता चुके हैं आपको दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है समांगी मिश्रण और नंबर दो होता है विषमांगी मिश्रण। अब देखो समांगी मिश्रण जिसमें सभी अंग समान होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है, यानी कि होमोजीनियस कहलाता है। और विषमांगी मिश्रण जिसमें दोनों सिरे अर्थात दोनों अंग भिन्न हो, विषमांगी कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, होमो मीन्स होता है बेटा सम, होमो मीन्स समान, और जीनियस अंग। समांग, समांगी मिश्रण जिस पदार्थ अथवा मिश्रण के किसी एक भाग का संगठन दूसरे भाग के संगठन के समान होता है तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। नंबर दो आता है विषमांगी मिश्रण या फिर हेट्रोजीनियस मिश्रण। हेट्रो का मतलब होता है बेटा विषम, इसको बोला जाता है हेट्रो को विषम। और जीनियस को अंगी, विषमांगी। विषमांगी मिश्रण जिस मिश्रण के किसी एक भाग का संगठन दूसरे भाग के संगठन से भिन्न अर्थात अलग होता है, ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल देखो, पानी में नमक का विलयन विषमांगी मिश्रण कहलाता है और दूध और पानी का समांगी मिश्रण यदि बराबर मात्रा में मिला होता है तो समांगी मिश्रण कहलाता है और यदि विषम मात्रा में मिला होता है तो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं एटम यानी कि परमाणु। परमाणु क्या होता है, पहले परमाणु के बारे में समझो। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसको किसी भी भाग में तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको अविभाज्य नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाते हैं। अब परमाणु की खोज, परमाणु को दिया किसने था, तो परमाणु को दिया था जॉन डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में। सर्वप्रथम 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन आए और इन्होंने एक परमाणु दिया और परमाणु देने के बाद इन्होंने बताया कि परमाणु का अपना एक मॉडल होता है, एक मुख्य बिंदु होते हैं। तो इसको डाल्टन के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाने लगा। अब देखो परमाणु, परमाणु होता क्या है, पहले इसकी परिभाषा देखो। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। कैसी अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला कण परमाणु कहलाता है। अब देखो इसकी कुछ मुख्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला गया। डाल्टन का 1808 ईस्वी परमाणुवाद के अनुसार
नंबर एक में तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु में क्या होता है बेटा? परमाणु में कई कण मिलकर परमाणु बनता है। अब देखो, परमाणु जो होता है वो छोटा होता है और अणु बड़ा होता है। कई परमाणुओं को मिलाकर अणु बनता है। ठीक है। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसको किसी भी दूसरे पार्ट में नहीं तोड़ा जा सकता, अर्थात इतना सूक्ष्म कण होता है जिसको नहीं तोड़ा जा सकता। नंबर 2, परमाणु अविभाज्य कण है। अविभाज्य का मतलब है इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात परमाणु को किसी भी रीति के द्वारा विभाज्य नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। नंबर 3, एक ही तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान और अन्य सभी गुणों में एक दूसरे के सर्व समान होते हैं। कैसे होते हैं? सर्व समान होते हैं, मतलब सभी अंग समान होते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पर क्या आता है। नंबर 4, भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न यानी कि अलग होते हैं। और नंबर 5 आता है बेटा, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोग से क्या बनता है? यौगिक का निर्माण होता है। अभी बताया यौगिक की परिभाषा कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं, अर्थात कंपाउंड बनाते हैं। नंबर 6, किसी यौगिक में उसके अवयव के परमाणु की संख्याओं का अनुपात नियत रहता है, यानी कि स्थिर रहता है, कभी ना बदलने वाला। क्या कहलाता है बेटा? नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की बेटा। पहली क्लास देख लेना। और उसके बाद अगली क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम फिर से आपको बताएंगे। अब देखो, परमाणुवाद के अनुसार डाल्टन के जो नियम थे, डाल्टन के परमाणु वाद के अनुसार इसके मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। मुख्य बिंदुओं में इन्होंने बताया था कि परमाणु में क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं। यह कोई परमाणु बनाया, और परमाणु के मध्य में स्थित होता है बेटा न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। ये परमाणु की कक्षाएं होती हैं। परमाणु और परमाणु की कक्षाओं को किस प्रकार विभाजित किया गया है, इन्होंने क्या क्या बताया था। देखिए, ये मध्य में परमाणु का नाभिक होता है।
और इसके बाहर इसकी कक्षाएं होती हैं, यानी कि ऑर्बिटल्स होते हैं। कक्षाएं कौन कौन सी होती हैं? इन्होंने कक्षाओं को विस्तृत रूप में बताया था। इन्होंने कक्षाओं के बारे में बताया बेटा। पहली कक्षा होती है के, और दूसरी एम, और तीसरी कक्षा होती है एन। के, एल, एम और एन। के, एल, एम और एन, चार कक्षाएं होती हैं। अब परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं, और इसकी जो कक्षाएं होती हैं बेटा, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? भ्रमण करते रहते हैं। इसको बोला जाता है नाभिक, मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब नाभिक। और नाभिक में उपस्थित दो कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और कक्षाओं में उपस्थित होता है बेटा इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक के चारों ओर गति करता रहता है। अब इन्होंने, डाल्टन ने यह भी बताया कि जो न्यूट्रॉन होता है वो परमाणु का उदासीन कण होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, इसको बोला जाता है पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित नेगेटिव चार्ज होता है। जो हमारा न्यूट्रॉन होता है बेटा, उस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, अर्थात ये क्रियाशील नहीं होता। इसलिए न्यूट्रॉन को उदासीन बोला जाता है। इसकी पहली कक्षा होती है के, दूसरी कक्षा एल, और तीसरी कक्षा एम, चौथी कक्षा जो होती है वो होती है एन। इस प्रकार से इसने परमाणु को बांटा और कई भागों में बांटकर उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। हाँ, लिख लो इसे। देखो, इन्होंने बताया नंबर 1, परमाणु में उपस्थित परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, कॉमा, प्रोटॉन तथा
इलेक्ट्रॉन मिलकर परमाणु का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं। नंबर 2, प्रोटॉन धनावेशित होता है। धनावेशित का मतलब है बेटा धन का आवेश, यानी कि पॉजिटिव आवेश धनावेशित होता है तथा इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। ऋणावेशित मतलब नेगेटिव चार्ज। ऋणावेशित होता है एवं न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन मतलब न्यूट्रल होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नंबर 3, पदार्थों के एक विशेष प्रकार के कणों से बना होने के कारण ही क्या कहा जाता है इसे? परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कौन सा था ये? 4th पॉइंट, परमाणु के नाभिक में उपस्थित परमाणु के
नाभिक में उपस्थित नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को तत्व या परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट 5, परमाणु क्रमांक परमाणु में परमाणु क्रमांक परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु के नाभिक में उपस्थित परमाणु के नाभिक में उपस्थित नाभिक में क्या क्या उपस्थित होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या परमाणु
द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास द्रव्यमान के बराबर होती है। हाँ, नोट भी करते रहो साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट, सेवन नंबर, रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु के बाह्यतम मतलब परमाणु में जो बाहरी कक्षाओं में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट, परमाणु की रासायनिक अभिक्रियाएं उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर करती हैं। नोट कर लो इसे।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल है रचना ग्लोबल एकेडमी, जिस पर सभी केमिस्ट्री यानी कि 11th और 12th जो बोर्ड की तैयारी कर रहे स्टूडेंट हैं या फिर जो कक्षा 11 के एक बहुत ही अच्छे होनहार छात्रों के रूप में प्रतिभाशाली बनना चाहते हैं तो क्लास को देखना मत भूलिए। क्लास हमारी चैप्टर वाइज चैप्टर रहेगी और एक क्लास के बाद दूसरी क्लास और दूसरी क्लास के बाद थर्ड, मतलब इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट कराते रहेंगे। क्लास को देखना मत भूलिए। फ्री में टाइम लेकर घर बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हैं और पूरी तरह से प्रिपेयर होकर बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छे मार्क्स के साथ में सफलता को हासिल करें। अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपना भी दिल खुश करें और माँ बाप का भी दिल खुश करते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत